फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नई यूनिट वेक्टर एनालिसिस। इससे पहले वीडियोज़ में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे प्रश्न जो पिछले 10 सालों में आए हुए हैं एग्जाम में, हम लोगों ने उनको डिस्कस कर लिया है। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से ऐड हो सकते हैं। वहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के पेपर को PDF फॉर्म में उपलब्ध कराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं आज के सेशन की ओर। और हमारा पहला प्रश्न है, देखिएगा हमारे पास नया क्वेश्चन है। हमें सदिश दिया है i - 2i + k का सदिश 4i - 4j + 7k है, पर प्रोजेक्शन निकालना है फ्रेंड्स। ठीक है, प्रोजेक्शन हमको पता होता है क्या होता है फ्रेंड्स। प्रोजेक्शन जो प्रक्षेप पे बोलते हैं हिंदी में, इसको जो प्रोजेक्शन होता है, देखिएगा फ्रेंड्स, जो प्रोजेक्शन होता है हिंदी में बोलते हैं प्रक्षेप। ठीक है, वो होता क्या था, वो होता था a.b अपॉन mod ऑफ b होता था। ठीक है, और हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं। देखिएगा, ये माना मैं बोल देता हूँ लेट a = i - 2j + k एंड b = 4i - 4j + 7k हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम a.b निकालते हैं। तो a.b निकालने के लिए इक्वल टू, देखिए फ्रेंड्स, a है b है, तो सीधे सीधे निकाल दें। देखिए i से 4, ठीक है, माइनस माइनस मतलब प्लस का 8 एंड 7 × 1 7। ठीक है, तो फ्रेंड्स वी नो डेट i × i = 1 होता है। ठीक है, एंड j × j = भी 1 होता है, एंड k × k = भी 1 होता है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो a.b = हमारे पास क्या आएगा फ्रेंड्स, a.b = आएगा मेरे पास 19। ठीक है, और हमें अब किसकी ज़रूरत है, mod ऑफ b की। तो mod ऑफ b निकाल देते हैं। तो कैसे निकालते हैं, स्क्वायर कर देते हैं रूट के अंदर अगर इनका। देखिएगा 4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिएगा ये आ जाएगा हमारे पास 16 + 16 + 49 81। ठीक है, तो इक्वल टू 9। तो mod ऑफ b आएगा मेरे पास 9। तो जो प्रोजेक्शन बनेगा फ्रेंड्स, प्रोजेक्शन इक्वल टू, देखिएगा फ्रेंड, b कितना, a.b कितना आया था, a.b आया था 19 और b आ गया मेरा 9। तो इसको 19/9 या इसको लिख सकते हैं 9। ठीक है, तो ऑप्शन देखिएगा कौन सा, अपना ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। तो जो वेक्टर एनालिसिस है, इसके प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। ये 2011 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो 2011 में कम से कम 7-8 प्रश्न पूछे गए थे फ्रेंड्स। जो वेक्टर एनालिसिस है उससे बहुत अच्छा यूनिट है, ईजी भी है और अच्छा भी है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, हमें दिया हुआ है, देखिएगा, यदि हमारे पास 3 वेक्टर दिए हुए हैं λi प्लस, इनको बोल देते हैं ये, देखिएगा कैसे सॉल्व करते हैं। a = हमें दिया हुआ है λi कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, दूसरा जो b दिया है, तो मान लेते हैं b जो हमें है i कैप प्लस λj कैप माइनस k कैप। c वेक्टर दिया हुआ है, उसको बोलते हैं 2i कैप माइनस j कैप प्लस λk कैप। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बोल रहा है हमें एक समतलीय है, कोप्लेनर। ये जो 3 वेक्टर दिए हुए हैं ये क्या है, कोप्लेनर है, कोप्लेनर है। और हमें क्या फाइंड करनी है, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, अगर कोई वेक्टर अगर कोप्लेनर है तो इनका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 0 होगा। हमको दे रखा है, तो इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, तो वहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू निकल के आ गई, ये है। तो देखिएगा, इनको लिख लेते हैं, λ 1 2 और ये हो गया 1 λ - 1 और 2 - 1 λ। कोप्लेनर है बोल रहा है, कोप्लेनर है तो इक्वल टू 0 कर लेंगे और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लेंगे। तो देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लैम्डा, ये वाला कॉलम ये वाली रो चली गई, तो बचा हमारे पास ये λ² माइनस माइनस प्लस -1। ठीक है, दूसरा माइनस होता है। ठीक है, ये वाला कॉलम ये वाली रो चली, बचा क्या हमारे पास लैम्डा + 2। ठीक है, प्लस 2, ये 3 चलती है प्लस माइनस प्लस। ठीक है फ्रेंड, तो देखिएगा ये कॉलम ये रो गई, बचा मेरे पास -1 - 2 λ। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से सॉल्व करते तो λ³ माइनस λ माइनस λ माइनस 2 λ
-2 और -4 लैम्डा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा यहाँ से क्या होता है, लैम्डा क्यूब हमारे पास एक क्वेश्चन आएगी, लैम्डा क्यूब माइनस का 6 लैम्डा। ठीक है, और एक लैम्डा कैंसिल होना चाहिए शायद, लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा -2 लैम्डा। अरे ये लैम्डा नहीं है, देखिएगा ये खाली -2 है। ठीक है, लैम्डा माइनस का 2 है, तो ये आ जाएगा मेरे पास -4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिएगा फ्रेंड्स, अगर मैं लैम्डा इक्वल टू 2 करूँगा ना, इक्वेशन सेटिस्फाई हो जा रही है। अगर लैम्डा इक्वल टू अगर मैं -2 करता हूँ तो देखिएगा इक्वेशन हमारे पास सेटिस्फाई हो जाएगी। 8 देखिएगा ये आ जाएगा 2 का क्यूब मतलब माइनस का 8 प्लस का 12 माइनस का 4, तो इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। तो लैम्डा क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -2। ये हमारा आंसर हो गया। तो a माइनस बी डॉट बी माइनस सी क्रॉस सी माइनस ए का की वैल्यू निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। क्या करते हैं, थोड़ा लेंदी प्रश्न है फ्रेंड्स। देखिएगा हमें दिया हुआ है a माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इंटू डॉट बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, a माइनस बी को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। नहीं, पहले अंदर वालों को सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखिएगा a माइनस बी डॉट, तो b क्रॉस ये आ जाएगा मेरे पास b क्रॉस सी माइनस b क्रॉस ए, फिर माइनस सी क्रॉस सी माइनस माइनस प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा ए बी इंटू बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। अच्छा फ्रेंड्स, देखिएगा ये चीज़ तो हमारे पास 0 हो गई ना, ये इसको मैं प्लस में कर देता हूँ और ए क्रॉस बी कर देता हूँ। ठीक है, ए क्रॉस बी कर दिया। ठीक है, ये वाली चीज़ 0 होगी, इसको मैंने उल्टा कर दिया तो ए क्रॉस बी हो गया। प्रॉपर्टी है हमारे पास फैक्टर एनालिसिस में। ठीक है, देखिएगा यहाँ से हो जाएगा, अब डॉट प्रोडक्ट करना है इनका सबका, तो ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस ए डॉट ए क्रॉस बी हो गया। तो देखिएगा फिर यहाँ से माइनस है, माइनस से माइनस बी डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, फिर माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए माइनस बी डॉट ए क्रॉस बी, ये आ गया फ्रेंड्स। तो इसको हम लिख सकते हैं ए बी सी प्लस ए बी, या नहीं ए सी ए, ठीक है, ए सी ए प्लस ए बी, ठीक है, माइनस देखिएगा बी सी माइनस बी सी ए और माइनस का बी ए बी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ए बी सी प्लस ए सी ए प्लस, तो हमारे पास सिर्फ बचेगा, तो देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ से मेरे पास बचेगा ए बी सी माइनस ए बी सी इक्वल टू 0 फ्रेंड्स। तो देखिएगा फ्रेंड्स हमारे पास क्या होता है, बी सी ए इक्वल टू होता है हमारे पास ए बी सी, तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, 0। ऑप्शन कौन सा सही है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल F इक्वल टू 2i माइनस जे माइनस के द्वारा चलित वस्तु पर सदिश
ए इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 5 के सापेक्ष गतिमान करने पर किया गया कार्य। अच्छा, हमें कार्य निकालना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिएगा f हमें दिया हुआ है, हमें f दिया हुआ है 2i माइनस j माइनस k, ठीक है। और एक वेक्टर दिया हुआ है, ए वेक्टर इक्वल टू 3i प्लस 2j माइनस 5k, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। और हमें बोल रहा है कि किया गया कार्य निकालना। तो किया गया कार्य क्या होगा फ्रेंड, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस प्लस बल F इंटू डी, वर्क इक्वल टू हम बोल सकते हैं F इंटू डी, ठीक है। तो देखिएगा F कितना है हमको, इतना, D कैसे निकालेंगे, गतिमान है, ठीक है। तो हमको जो D है यही हुआ उसका डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो देखिएगा F इक्वल टू हमारे पास है 2i माइनस जे माइनस के इंटू डी 3i प्लस 2j माइनस 5k। सॉल्व करते हैं तो 6i से बाकी के तो जीरो हो जाएंगे ना फ्रेंड्स। तो देखिएगा माइनस आई 2 माइनस का 2 प्लस का 5 आ जाएगा मेरे पास 9 यूनिट। तो जो वर्क होगा वो होगा कितना, 9 यूनिट फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु i प्लस 2i प्लस 3k के परितः तथा बिंदु 2 माइनस 2i प्लस 3j प्लस k पर कार्यरत बल i प्लस j प्लस k द्वारा उत्पन्न आघूर्ण। अच्छा, तो उत्पन्न आघूर्ण क्या होता है फ्रेंड्स, आघूर्ण F इंटू डी। यस, देखिएगा फ्रेंड्स हमारे पास दो क्या दिया है, बिंदु कार्यरत बल F जो हमको दिया हुआ है। देखिएगा एक बार बोलते हैं, पहले सबसे पहले तो हमें जो डिस्टेंस दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस जितना है उनको मान लेते हैं। माना मैं d1 इक्वल टू मान लेता हूँ। देखिएगा i प्लस 2j प्लस 3k है मेरे पास, एंड d2 वेक्टर है, इसको बोल देता हूँ माइनस 2i प्लस 3j प्लस k है। और तो जो विस्थापन है फ्रेंड्स, विस्थापन को हम दिखाते हैं, जो हमारे पास विस्थापन है ना d इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ विस्थापन a इक्वल टू, बोलो a इक्वल टू मैं बोल देता हूँ d1 माइनस d2, ठीक है। तो d1 माइनस d2 करेंगे तो i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 2i प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ से माइनस 2 1 ये प्लस का हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा तो 3i आ जाएगा, ये तो 3i, ठीक। दूसरा देखिएगा 2j माइनस का है तो माइनस का j प्लस 3k है, और यहाँ माइनस का k है तो माइनस का 2k। तो ये आ गया मेरे पास d, ठीक है। तो अब हमें निकालना है बल आघूर्ण उत्पन्न, जो आघूर्ण निकलेगा फ्रेंड्स F इंटू डी से, F इंटू डी से, ठीक है। तो F इंटू डी निकाल लेते हैं। देखिए अपना F इंटू डी, F इंटू डी इक्वल टू कैसे निकालते हैं, हमको पता है कैसे निकालते हैं। डिटर्मिनेंट में चले जाएगा सीधे, यहाँ आ जाएगा i, ये j और ये k, और 1 1 से कोऑर्डिनेट देख लेते हैं, 3 माइनस 1 और 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या बल आघूर्ण निकल के आ जाएगा, i इंटू ये चल दिया मेरे पास 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस j इंटू 2 माइनस 3 प्लस k इंटू माइनस 1 माइनस 3, ठीक है। यहाँ जाएगा 3i माइनस 1 प्लस का j के प्लस माइनस का 4k। तो ये आ गया फ्रेंड्स हमारा बल उत्पन्न बल आघूर्ण। अब बल आघूर्ण इसका ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि a वेक्टर इक्वल टू 6i प्लस 4j प्लस 4k है और b वेक्टर इक्वल टू 2i प्लस 4j प्लस 3k है, तो हमें b क्रॉस a की वैल्यू ज्ञात करनी है फ्रेंड्स। तो देखिएगा फ्रेंड्स, तो सीधे सीधे b क्रॉस से हमको पता है कैसे निकाल सकते हैं। दो वेक्टर दिए हुए हैं हमें, a वेक्टर है, वेक्टर a इक्वल टू हमें दिया हुआ है, देखिएगा 6i प्लस 4j प्लस माइनस 4j प्लस 4k कैप। b वेक्टर हमको दिया हुआ है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप, और हमें फाइंड करना है b क्रॉस ए। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स b क्रॉस ए कैसे निकालते हैं।
देखिएगा बी पड़ेगा क्या, बी क्रॉस ए, सोचिएगा यहाँ पे आई जे के, बी देखिएगा बी हमारे पास है 2 4 3, ठीक है, और ए दिया है 6 4। सॉल्व करते हैं सीधे सीधे, आई इंटू देखिएगा 16 माइनस 12, ठीक है, माइनस जे इंटू 8 माइनस 18 प्लस के इंटू 8 माइनस 12 18 के और 8 माइनस 64 24 यार दिमाग घूम रहा है 24। तो देखिएगा फ्रेंड्स ये आ गया यहाँ से 4i माइनस माइनस प्लस 10j माइनस का 16k। तो ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स कौन सा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना है, ये प्रश्न से 2011 में आए हुए, ठीक है, TGT 2011। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो एक बार जुड़ लीजिएगा, वहाँ पर हम प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनको PDF फॉर्म में उपलब्ध कराते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।